मुखालफत हम कैसे कर सकते? मुफ्ती साहब ने जो काम मंजूर किया है रोड का, उसमें हमने भी कई रोड मंजूर करे। यहाँ पे मालेगांव महानगर पालिका से शकील भाई ने बोलो, एजाज भाई ने बोलो, आसिफ भाई ने बोलो, असलम भाई ने बोलो, हमने भी अर्जी दे दे के बोले ये रोड बनाओ, वो रोड बनाओ, वो रोड बनाओ। वो रोड बनाने की बात जब आती, कमिश्नर साहब डायरेक्ट बोलते कि मैंने तो स्टे दिए हुए है, और स्टे इसलिए रोड बना नहीं सकते। तुम रोड और गटर का फंड छोड़ के दूसरे के लिए फंड मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। हम खुद भी हैरान है कि मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव की आवाम को कोई राहत नहीं पहुंचा पा रही है। कमिश्नर साहब का एकदम स्पष्ट बोलना है कि रात में अंडरग्राउंड गटर डाल दो और सुबह रोड बना दो, मैं मना नहीं करता। तो अंडरग्राउंड गटर वो गलत और सही ये कल होते रहेगा, ये कल होते रहेगा, लेकिन कम से कम हमको क्या लेना देना है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अंडरग्राउंड गटर के जो इंजीनियर है, जिन्होंने ये एस्टीमेट बनाया, गवर्नमेंट ने अपने पार्टी से एस्टीमेट बनाया, एमजीपी से एस्टीमेट बनाया है। तो एमजीपी को मालूम है कि कहाँ पाइप जाड़ आएगा, कहाँ बारीक आएगा। पहले 100 करोड़ में भी, पहले 100 करोड़ रुपये जो आया है, उससे हमने देखे कि अजीज कल्लू स्टेडियम तक के, पवारवाड़ी रोड से अजीज कल्लू स्टेडियम तक के पाइपलाइन आई सीमेंट की, वो 18 इंच थी। अब पूरे मालेगांव शहर का पानी उसमें से जाएगा, वो 18 इंच है, तो क्या उससे बड़ा पाइप इधर आएगा क्या? लेकिन फिर भी ये बात मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि उसकी हमको भी कोई आइडिया नहीं कि भाई वो पाइप बारीक कितना है, कितना जाड़ा है, कहाँ कहाँ गिरने वाला, ये सब डिजाइन और ये पाइप का माप ये सब एमजीपी ने दी है। किसी मालेगांव महानगर पालिका के कोई इंजीनियर और कमिश्नर से पूछेंगे, वो ही बोलेंगे मुझे मालूम नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको समझता नहीं, लेकिन ये बनाएंगे कोई और दिया है, जो उसका इंजीनियर है उसने बना के दिया है। तो उसमें मैं या कोई भी क्या बोल सकता कि ये गलत है कि सही है? आप शहर के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का ये मतलब नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ। गलत हो रहा, सही हो रहा, इस पर नजर रखना आपका काम है। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, गलत हो रहा क्या गलत हो रहा वो तुम बताओ, तो फिर हम उसके बारे में बोलेंगे ना। हाँ, ये नहीं मुफ्ती साहब की बात बोले तो यही जो आरोप लगाए तुम पर कि तुम काम रुकवाए, ये बात बोलो जो भाई। यही बात बोल रहा कि जो काम रुकाने की बात है, उसके बाद कमिश्नर का एक लेटर निकला कि काम 31 जनवरी को कमिश्नर ने लेटर निकाला, 31 जनवरी 2024 को, कि भाई काम रोड का और गटर का बंद कर दो, इसलिए कि यहाँ बुघारी गटर मंजूर हो चुकी है। काम उस दिन से बंद हो गया है। हमने कुछ बोल के मुफ्ती साहब का काम रुकवाया नहीं है। उसके बाद अभी 19/7 को एक लेटर निकला है, 19/7/2024 को, यानी मैं समझता हूँ आज से 11 दिन पहले ये लेटर निकला हुआ है। इस लेटर पे कनिष्ठ अभियंता की सही है, जो इंजीनियर होता कारपोरेशन का, उसकी सही है। ये कोई बच्चों साहब की सही नहीं है, कोई कमिश्नर साहब की सही नहीं है। तो ये सही कनिष्ठ अभियंता की है, और ये साइन का जो लेटर है ये हर उस आदमी को दिया गया जिसने रोड का काम लिया है। तो ये कागज़ पे ऐसा लिखा हुआ है कि मानपा श्री दादाजी दगड़ू भूसे मंत्री साहब के साथ एक बैठक हुई, और उसमें उन्होंने बोला काम शुरू कर दो। दादा भाऊ का ये लेटर है, उनके नाम का उल्लेख है कि उन्होंने बोला ये काम शुरू कर दो। मुफ्ती साहब का क्यों नहीं नाम है इसमें? उनको कालजी नहीं थी क्या काम करवाने की? अगर दादा भूसे साहब का इसमें नाम है तो मुफ्ती इस्माइल साहब का नाम क्यों नहीं है ये लेटर पे, कि दादा भूसे साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब बोले कि भाई काम चालू करो? क्यों उनको काम चालू कराने की यानी तमन्ना और ख्वाहिश नहीं थी क्या? ये चाहते नहीं थे कि मालेगांव शहर में काम हो? तो जब ये बैठक थी, जब ये बोला गया काम शुरू करो, तो जब उनका नाम क्यों नहीं है? ये इंजीनियर ने लिखा है। देखो दो ठेकेदारों का ये लेटर मुझे मिला है, और दोनों ठेकेदारों के उसमें दादा बहू का उल्लेख है, तो मुफ्ती साहब का उल्लेख क्यों नहीं है? इसलिए कि मुफ्ती साहब चाहते नहीं कि रोड का काम को सियासत करना चाहते, और सियासत ये करना चाहते हैं कि आसिफ भाई ये काम रोक रहे हैं। उन्होंने बोला असलम अंसारी के नाम से आसिफ भाई ने पिटीशन दाखिल करी, जबकि वो पिटीशन नहीं है। ये पत्रकार लोगों ने उनसे सवाल भी करा कि भाई वो पिटीशन नहीं है, वो नोटिस है। पिटीशन बिल्कुल बनेगी, 100% पिटीशन बनेगी। ये जो काम शुरू करने की बात हुई है, तो हमारा बोलना ऐसा है, अंडरग्राउंड गटर जो डाली जा रही है उसको बारीक पाइप पे जाड़ा कराओ, प्लास्टिक का पाइप है लोखंड का कराओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज
पेचवर की जो बात करते हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, 500 करोड़ में सिर्फ 8 करोड़ रुपये पेचवर के नाम पे मालेगांव, पूरे मालेगांव शहर में। अब बताओ 8 करोड़ रुपये में, 8 करोड़ रुपये में पूरे मालेगांव में पेचवर हो जाएगा क्या? लाइन तो पूरे मालेगांव में गिरना है, उसके बाद पेचवर 8 करोड़ में हो जाएगा क्या? तो ये सब बोलने की बात है कि पेचवर हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब पेचवर ही करना है तो नवी रोड तोड़ क्यों रे भैया? फिर नवी रोड बना के फिर तोड़ रहा हूँ उसको, ये कोई अक्लमंदी की बात है क्या? अरे भाई रात में तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे इंजीनियर के हिसाब से पाइप डलवा लो और सुबह रोड बना लो, हमको क्या लेना देना है। लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा काम तो बहरहाल नहीं होगा, क्यों कि हम बहुत सारी बात इसमें से गुप्त तो रख रहे हैं, जो हमको 25 तारीख को होने वाली मीटिंग में ये बताया जाएगा। हम बताएंगे मालेगांव को कौन गिरोह रख रहा, किसके पास गिरोह रख रहा, जो आसिफ भाई बताने वाले हैं। तो इसमें से बहुत सारी बात हम कट करके रोक रहे, नहीं तो बहुत अच्छी से बताए होते, बहुत तफसील हमको भी मालूम है। मुफ्ती साहब की बातों को अभी ख़त्म करके दूसरे की बात पे आ रहा हूँ। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साबिक सदर बल्दिया के पहले नहीं, हाँ नंबर से बोलिए। आपका नाम लेकर कहा कि असलम अंसारी और शकील जानी बेग जहाँ चिल्ला पुकार करते वहाँ चोरी होना यकीनी है। इस बात का सिर्फ मैं एक मिनट, और आसिफ साहब यहाँ आए वहाँ मामला खत्म, फिर आगे क्या होता है खुले अखबार वालों को बताया ही नहीं जाता। मैं सिर्फ मतलब वो जो उन्होंने बोला, हम दोनों का नाम लिया, मैं सिर्फ एक लफ्ज़ में उसका जवाब दूंगा। चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, ये मेरा जवाब है उसका। शकील भाई ये जवाब नहीं अच्छा, और सुनो ओ भाई साहब, नहीं वो हमको जो बता रहे कि हम जब जाते हैं तो तोड़ी तबाड़ी के हिसाब से जाते हैं, तो इसका मतलब हम चोरी करते हैं। मलेरिया के मैं क्या बोला, चोरी कोई भी तरीके की चोरी, मलेरिया, सुनो मलेरिया असलम भाई जरा मुझे बोलने दो, कोई भी तरीके की चोरी है ना, जो चोर होता है ना तो उसको सब चोर नजर आती है, समझ लो। मलेरिया नहीं तो साबित करना ऐसे कागजात के साथ केस दर्ज करो ना। अगर हम चोर है तो हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज करो, सबूत दो वहां पर, हमको जेल में डालो। क्यों नहीं करते? सिर्फ जबान चलती है, जबान मलेरिया नहीं रहती है। मलेरिया की जो बात बोले अभी आपने साहब, आपने मलेरिया की जो दवा तक का सैंपल था वो टेस्टिंग को भेजा गया, हम हमारे घर में चेक करने नहीं लाए। अब टेस्टिंग क्या हुई ये तो कोई भी आम आदमी भी जाके पूछ सकता कि टेस्टिंग में निकला क्या, उसमें फॉल्ट तो था या नहीं था, ये आम आदमी भी पूछ सकता। और हम क्या लोगों को अब बताएंगे क्या उसमें क्या आया क्या नहीं आया? अगर हम खामोश बैठे तो आप समझ लो क्या आया उसमें, और नहीं तो आप लोग जाके ये बात कमिश्नर से पूछो कि जो सैंपल भेजा गया था टेस्टिंग के लिए वो टेस्ट हो कि क्या आया, वो बोगस दवा थी कि अच्छी दवा थी। दूसरी बात, अभी मैं हालांकि दूसरे लोग ने उसके पहले बोले थे, मैं एजाज बेग साहब की बात बाद में बोलना चाहता था, लेकिन जब खलील भाई ने आप छेड़ी दिए तो सुनो। एजाज बेग साहब की बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, वो एक बेवकूफ़ आदमी है। मैं आप जवाबदारों के सामने बोल रहा हूँ। वो बोलते मैं 5 टेम में चुन के आया, 25 साल हो गया, हमको तो 3 ही साल हुए, यानी 15 ही साल हुए, 3 बार चुन के आए। लेकिन हमको मालूम है, उन्होंने कल अपने बयान में आप ही के चैनल के माध्यम से कहा कि मालिक अगर मुफ्ती साहब चाहते तो ये जो सौदा हुआ है एमएलसी चुनाव का कि वोट दिए बीजेपी और सिंधे गवर्नमेंट के आदमी को, और बोलते हैं कि मैंने इस कांग्रेस को वोट दिया या किसी और को वोट दिया, तो अगर एजाज बेग का बोलना बता रहा हूँ, तो वो चाहता तो बोल सकता था कि भाई सिंधे साहब से मुफ्ती साहब बोलते कि 100 एकड़ सेती महामंडल की ज़मीन दिला दो और कम से कम मालेगांव महानगर पालिका का अपना खुद का डैम तो हो जाता। उस बेवकूफ़ आदमी को ये नहीं मालूम कि तलवाड़ा डैम जो है वो मालेगांव महानगर पालिका का अपना खुद का डैम है। तो 25 साल में अगर उसको ये नहीं मालूम कि डैम किसका है तो वो क्या पानी की बात करेगा। मैं आप लोगों की मालूमात के लिए बता देना चाहता हूँ, पानी के ताल्लुक से मैं अभी और आगे भी बताऊँगा, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो उतारा है आयुक्तों के नाम का, मालेगांव महानगर पालिका आयुक्तों के नाम का, ये डैम का है, तुम्हारे तलवाड़ा डैम का है। तलवाड़ा सेती नहीं वो मैं बाद में बताता हूँ। ये जो है ना, ये जो उतारा है ये
तलवाड़ा डैम का उतारा है और वहाँ पर यानी बहुत सारा सर्वे एक्वायर करके वो डैम बनाया गया, वो सब है। देखो ये जितना सर्वे नंबर लिखा हुआ है ये सब तलवाड़ा डैम का है। ये तलवाड़ा डैम का जो 100 एकड़ बाद में बड़ा किया गया ये उसका उतारा है। जो जूना 100 एकड़ है उसका भी उतारा है, लेकिन हम 90 की बात बता रहे, जूने का भी यानी कारपोरेशन का ही नाम है। तो मालेगांव शहर में ऐसा आदमी आमदार का इलेक्शन लड़ेगा। अब ये दिन मालेगांव की आवाम को देखना पड़ेगा। ऐसा आदमी इलेक्शन लड़ेगा जिसको ये नहीं मालूम कि यार महानगर पालिका की मिल्कियत क्या है क्या नहीं। ये तो तलवाड़ा डैम ऐसे ही छोड़ दे रहा, तो बनाने की बात कैसी या बनवाने की बात कैसी। तो आप लोग के माध्यम से मैं कागज के साथ, और ये खुली किताब है, तुम जाकर उतारा निकाल सकते हो, आप जाकर किसी से भी पूछ सकते हो मालेगांव महानगर पालिका में कि तलवाड़ा डैम। कल मैं जाके एक को पूछा कि मुझे मालूम नहीं है, ऐसा आप लोग बिल्कुल समझना मत। हाँ, मैं आगे बताता हूँ। मैं जाके साहब से पूछा, बच्चों साहब से, वो अभी वाटर सप्लाई के बड़े हैं, और ऐसे भी सिटी इंजीनियर 5 डिपार्टमेंट का बड़ा रहता है जिसमें वाटर सप्लाई भी रहता है, लेकिन वाटर सप्लाई में अभी कोई अधीक्षक नहीं होने की वजह से वही अधीक्षक है। उनसे मैंने पूछा, बच्चों साहब ये तलवाड़ा डैम किसका है? बोले अपना है। वो ऐसा टेढ़ा मुंह करके बोले क्या असलम भाई ऐसा सवाल पूछ रहे? बोले अपना है। मतलब क्या सबूत है तुम्हारा? है अरे बोले हमारे नाम पे है, इससे बड़ा और सबूत क्या है? तो मतलब तुमको मालूम हो, बेवकूफ़ को नहीं मालूम एजाज बेग को कि ये मालेगांव महानगर पालिका का डैम है? अब बोले उसको नहीं मालूम, मैं क्या करूँ? मैं जाने लगा, रोका उसने मुझे, बच्चों साहब ने रोके। असलम सही में ऐसा बोला? मतलब हाँ। अरे बोले वो तो तुमसे सीनियर है। अरे मतलब सीनियर जूनियर से कुछ नहीं होता, ये लगन की बात है। ये लगन की बात है कि किस जो टीवी बनाता ना भैया, जो कंप्यूटर बनाता ना, तो उसमें कई हज़ार वायर आते, लेकिन जब तुम लेके जाएंगे ना तो बराबर पकड़ लेता कि ये वायर में खराबी है। क्यों? कि उसका इंटरेस्ट रहता, उसमें उसको बनाने का इंटरेस्ट रहता। वैसे हमारा भी इंटरेस्ट है, हमको मालूम है मालेगांव महानगर पालिका की कौन कौन सी इमारत और कौन कौन सी मिल्कियत है। अब एजाज बेग को नहीं मालूम, जो आज बात करते हैं असेंबली इलेक्शन लड़ने की, उस बेचारे को मालूम नहीं कि तलवाड़ा डैम महानगर पालिका का है। एजाज बेग की बात का ये जवाब मेरा हो गया। शान हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी की बात ले लो। पहले तो एक बात बोलता मैं कि एक पोस्ट तो चल रही है हमारे व्हाट्सएप पे कि कोई नया रास्ता एजाज होने वाला है, जैसा क्या होने वाला है? अरे इतनी गाड़ी उड़ती मुझे नहीं आती। हाँ, एजाज होना, कोई नया रास्ता, जैसा अभी मोदी सरकार ने वो समुंदर के अंदर से ब्रिज बना दी। मैं समझा कि ऐसा कोई रास्ता बन रहा होगा। यार हम नहीं कर पाए, मुस्तकिम कर लिया है तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब नीचे पड़ा तो वो जहाँ बच्चे पेशाब करते थे वो रास्ता बना रहे, जो आज कोई काम का रास्ता नहीं है वो रास्ता बना रहे। मुस्तकिम डिग्निटी ये बात भूल गया बेचारा कि शेख रशीद साहब ने आयशा नगर मैयत ले जाने का, लोगों को आने जाने का, मैयत के अलावा लोगों को आने जाने की बहुत ज़्यादा दुश्वारी थी। वहाँ पैसा खर्चा करके अपने जेब का उन्होंने वहाँ रास्ता निकलवाया। वो क्या बोले तुम? तकलीक, वो एक नई तकलीक है, वो एक नया रास्ता निकला, इसको बोलते तकलीक। उससे कोई तकलीफ ही नहीं है तो तकलीक कैसी? अब वो रास्ते से किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है तो तकलीफ कैसी? दूसरी बात, 80 फुटी रोड, इसाक सेठ जर वाले के सामने एजाज भाई बाजू में बैठे हुए। एजाज भाई भी उस वार्ड के मेंबर थे, मैं भी उस वार्ड का मेंबर था। हम दोनों ने मिल के वहाँ 80 फुट का रास्ता निकाले। क्या बोलते उसको? तकलीक। ये एक तकलीक थी। तुम देख लो, आज जो रास्ता पहले था वो बंद हो गया, वो मस्जिद बनने की वजह से वो रास्ता बंद हो गया। हमने 80 फुट का रास्ता निकाल दिया, इसको बोलते हैं तकलीक। जिससे लोगों की थी तकलीफ, हमने उसको तकलीक करे। और मैं ये मेरी मेंबरी की बात बता रहा, दाऊद सेठ कंपाउंड के बाजू में जो आपको डामर का रोड दिखता है ना कि बड़ा अच्छा बना है, वो रोड हमने बनवाए, मैंने बनाया, शेख रशीद साहब से फंड लेके बनाया। वो रास्ता प्राइवेट है, दाऊद सेठ की ज़मीन पे, दाऊद सेठ परिवार की ज़मीन पे वो रास्ता बना हुआ है। बहुत मेहनत करके उन लोगों से विनती करके वो बेचारों ने रास्ता दिया, आज तक उनको पैसा नहीं मिला। वो रास्ता बनाया, उसकी ये तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में लोग थे, इतने कीचड़ में जाते थे, हमने उसकी तकलीफ की है। ये रास्ते की बात हो गई।
अब डैम की और पानी की बात करते हो वो तो बहुत ज़रूरी है भैया। हमने ठहराव किए, जैसे शेख रशीद साहब चुन के हम लोग आए, शेख रशीद साहब मेयर बनने के लिए कोई सौदा नहीं किए थे। मैं आपके माध्यम से और पहले भी बहुत मरतबा बोल चुका हूँ कि शेख रशीद साहब ने मेयर बनने के लिए कोई सौदा नहीं किया, इसलिए कि सौदा वो होता जब अचानक आदमी मेयर बनने की बात करता, जैसे नबी अहमद। किसी को मालूम नहीं था कि नबी अहमद चुन के आएगा या चुन के आने बाद वो मेयर का टिकट फॉर्म भरेगा। ऐसा कोई आदमी आता तो ये होता कि यार उसने सौदा करके आया होगा। शेख रशीद साहब ने 6 महीना पहले डिक्लेयर कर दिए थे मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मेयर बनूंगा, और अल्लाह ने उनको बनाया मेयर। तो इसमें सौदे की क्या बात है? अगर दबाड़ी को पानी देने की बात थी या किसी से मुआहदा था या नहीं था, मुझे मैं बाखुदा ये सब बातें जानता नहीं, और ये बात हुई नहीं। जिसकी लोग आज बात करते हैं वो दादा भूसे साहब ने क्या तकरीर में बोले और कुछ बोल देंगे तकरीर में, तो वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसी सब बातें गलत है। इसलिए कि वो शेख रशीद जिसने गिरना डैम का पानी लाया, कोई माई के लाल लीडर ने, मालेगांव शहर के किसी भी माई के लाल लीडर के ये जरूरत नहीं थी कि वो कम से कम ये काम करता। ये जो काम था गिरना डैम स्कीम का, वो शब्बीर सेठ चाहते थे कि गिरना डैम का पानी इधर आवे और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का काम शेख रशीद साहब ने किए। ये बोलते तलवाड़ा डैम मालेगांव महानगर पालिका का डैम है, और वो डैम 200 एकड़ ज़मीन पे बना है, और गिरना डैम कई हज़ार एकड़ ज़मीन पे बना है, और ये ज़मीन पे बना है वो पहाड़ों के बीच में बना है। अगर पहाड़ तक भी पानी आए तो भर सकता है और टिक सकता है। ये ज़मीन के लेवल के ऊपर पानी होता ना, ये ज़मीन के लेवल के ऊपर पानी होता तो वो पानी छलक के गिरने लगता, और यही बात थी कि वो पानी जब छलकता था तो वो वहाँ पे एक बाढ़ बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, वो दीवार से पानी गिरने लगता था। तो ये होता था कि डैम छलक गया, जिसे बोलते हैं ना बड़े बड़े अखबार की सुर्खियाँ बनती है कि डैम छलक गया। तो वो छलक गया तो कैसे छलक जाता? वो दीवार पे तो पानी जब गिरने लगता तो इसका मतलब ये होता डैम छलक गया। तो वो जब छलकता था डैम ना, तो एक के खेत में भी जाता था पानी। आज ये बात समझ लो, ये जो बात बोली जाती ना कि निहाल साहब ने अपने दौर में एक को नौकरी देके ज़मीन लिया और वसी किया डैम को, वसी उसी कुछ नहीं किए निहाल साहब ने, कोई डैम को वसी नहीं किए। मैं जवाबदारी से बोल रहा हूँ, कागज़ साथ में रख के बोल रहा हूँ। नहीं मुस्तकीम ने आसान ने आ जाना बात कर लेना, या पहले जाके मालूमात तो ले ले कि उनके वालिद मोहतरम ने क्या किए। ये जब डैम छलकता था तो दीवार से भी पानी जाता था और एक खेती वाले के, एक किसान के खेत में भी जाता था। वो किसान बार बार तकरार करता था प्रांत को, कलेक्टर को, गवर्नमेंट को और उस टाइम की म्यूनसिपालिटी को कि यार मेरे खेत में पानी आ जाता, पूरा खेत का नुकसान हो जाता, तो ये पानी आना बंद करो। अब पानी आना बंद करो बोले तो इसको कैसे बंद करेंगे? उसकी ज़मीन के ठीक बाजू से हमारा खड्डा था डैम का। अब ये हुआ कि वहाँ पे दीवार उठाओ तो दीवार उठाई नहीं जा सकती थी। अब करना क्या चाहिए? तो वो एक उसी की ज़मीन की किनारे का हिस्सा मान लो 2.25 एकड़, जवाबदारी से बोल रहा हूँ, ये बोलते ना डैम वसी कर दिए, डैम वसी कर दिए। 2.25 एकड़ ज़मीन उससे खरीदी गई, और ज़मीन डैम के बिल्कुल लग के, ऐसा उसकी जितनी ज़मीन थी, यानी ऐसे 2.25 एकड़ नहीं, ऐसे लंबाई में कोड़ से 2.25 एकड़ ज़मीन खरीदी गई ताकि वहाँ पे डैम ऊंचा किया जाए, उसकी ज़मीन पे ऊंचा किया जाए ताकि उसकी ज़मीन में पानी ना जाए। इसके लिए 2.25 एकड़ ज़मीन खरीदी गई और उसके बदले में उसको नौकरी दी गई। और नौकरी देने के टाइम पे जब नौकरी देने की बात आई तो उसमें ये हुआ कि किसके हाथ से सर्टिफिकेट उसको दिया जाए। उस टाइम पे निहाल साहब महापुर थे, तो उनके हाथ से वो लेटर दिया गया। इसमें निहाल साहब ने कुछ नहीं किए। ये 2.25 एकड़ खरीदने में भी निहाल साहब ने कुछ नहीं किए। खलील भाई, मेरे पास प्रूफ है, वो प्रूफ के बिना पे बोल रहा हूँ। इस पर याकूब अब्दुल सत्तार साहब की साइन है, याकूब अब्दुल सत्तार की साइन है। इसने वो ठहराव किया था कि वो ज़मीन ली जाए, और उसका नाम है, ये देखो उसका नाम है पांडुरंग, ये देखो उसका नाम है पांडुरंग, इसके लड़के को नौकरी दी जाए, ऐसा ठहराव है। और नौकरी देने का काम
वहाँ का कमिश्नर करे, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। याकूब सेठ का ठहराव है कि वो नौकरी देने का काम जो है, ज़मीन तो ले ली जाए लेकिन वो कमिश्नर को दिया जाए वो पावर, ताकि वो नौकरी देने लेने का काम कमिश्नर का है। कोई मेयर का, किसी भी ज़माने में कोई मेयर का काम नहीं रहता था। तो ये प्रूफ है। और देखो इस पर तारीख लिखी हुई है 29/1/2001। अब बताओ 29/1/2001 को निहाल साहब न मेंबर थे न मेयर थे। ये देख लो, तारीख देख लो, और ये कागज़ तुम भी निकाल सकते, मैं कोई घर पे छाप के नहीं लाया। उसके बाद वो ज़मीन लेने के बाद वो ज़मीन को ऊंचा किया गया, सिर्फ इतना ही किया गया कि उसके खेत में पानी ना जाए। हमारा कुछ पानी बच जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पानी तो ये दीवार से जाते ही, आज भी जब ओवरफ्लो हो जाएगा, डैम जब छलक जाएगा तो ये दीवार से गिरता ही गिरता है। कल भी गिरता था लेकिन उसके खेत में जाता था, तो उसकी खेती बचाने के लिए मालेगांव महानगर उस टाइम की म्यूनसिपालिटी ने वो ऊंचाई बढ़ाई उसकी, ताकि पानी उधर न जाए। कब न जाए? जब डैम छलक जाए। जब ऐसा नहीं कि ऐसे भी जा रहा था पानी तो बहुत ज़रूरी था रोकना उसको, वो जब छलक जाता था जब पानी जाता था। तो ये जो है ये बोगस बात है बिल्कुल। ये तायरा मैडम जब महापौर थे उस टाइम उन्होंने ठहराव करे थे कि हमारा डैम 43 MCFT पानी उसकी क्षमता थी। हमारे डैम की 43 MCFT पानी की क्षमता थी तलवाड़ा डैम की। उसको 100 एकड़ सेती महामंडल की ज़मीन खरीदने का हमने ठहराव किया। उसका लेके गए वहाँ पे गवर्नमेंट के पास, हमने उसको पाठ पुरावा करे और गवर्नमेंट ने हमको तायरा मैडम महापौर रहते हुए वो हाथ में दिए कागज़ कि ठीक है हम तुमको ये सेती महामंडल जो होती है शायद गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट ने बोले हम देने को तैयार है। और उन्होंने एक स्टीम पैसा बना के दिया 1,67,99,200 रुपया। 1,67,99,200 रुपया, इतने की वो 100 एकड़ ज़मीन सेती महामंडल की खरीदी गई। और ख़रीदने के बाद ये हुआ कि हमारे पास 5 करोड़ रुपया उसको खर्चा आने वाला था डैम बनाने के लिए। तो वो डैम बनाने के लिए 5 करोड़ खर्चा करने की ताकत म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन के पास का नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट से वो डिमांड किया गया। गवर्नमेंट ने वो पैसा दी। इत्तेफाक से वो इब्राहिम सेठ उस वक्त तक मेयर बन गए थे। उस टाइम पैसा आ चुका था तायरा मैडम के टाइम में, लेकिन वो जहीर साहब उस टाइम पानी के साहब थे, वाटर सप्लाई अधीक्षक थे जहीर साहब। तो वो कई महीने तक ऐसा पड़ा रहा। हमने महासभा में उनसे पूछे कि भैया 5 करोड़ रुपया आके पड़ा है तो तुम ये डैम बड़ा क्यों नहीं कर रहे? तो बोले अपने पास कोई सक्षम इंजीनियर नहीं है जो ये डिजाइन बना सके। हमने बोले भैया नहीं, ये तो नासिक वालों को दो जिसने डैम बनाया है, बम्बई वालों को दो जिसने इंजीनियर ही लगाना है ना, फट से इंजीनियर लगाओ तो टेंडर निकालो। उसके बाद जब टेंडर निकला, महासभा में बहुत हंगामा होने के बाद जब टेंडर निकला तो वो बनाने का जब उद्घाटन का टाइम आया तो उस टाइम पे इब्राहिम सेठ महापौर थे और इब्राहिम सेठ, तायरा मैडम, शेख रशीद साहब, हम सभी मिलके, दादा भूसे साहब, हम सभी मिलके जाके वो 100 एकड़ ज़मीन का डैम बड़ा करे चालू हो गया। अब हम पर ये इल्ज़ाम आता कि हमने दाबाड़ी को पानी दे दिए। अच्छा, ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है और आने के बाद सब बैठ के सुनते कि अरे बाप रे पानी दे दिए, जबकि मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता रहा कि आप भी यहीं के, मैं भी यहीं का है, मेरे बच्चे भी यहीं के, मेरे बच्चों के बच्चे भी यहीं के, मेरे ख़ानदान यहाँ का है, हम सब यहाँ के मालेगांव शहर के जो शहरवासी है, अगर वो मरेंगे भी तो यहीं रहने वाले हैं। अगर हम उनके हिस्से का पानी एक कतरा भी किसी को दे दिए तो हम गुनहगार हैं। हमने तलवाड़ा डैम का पानी जो हमारे मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव का हिस्सा था उसका एक कतरा भी देने के लिए नहीं बोला। हमने पानी देने की बात ही नहीं की है। आप हमारा ठहराव पढ़ लो, वहाँ पर कभी देखा मैं पानी परिषद हुई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। पानी परिषद में देखा कई वकील भी थे, कई डॉक्टर थे, कई इंजीनियर थे और जहीर साहब खुद भी थे, लेकिन जहीर साहब ने वहाँ कोई भाषण नहीं किए थे। तो क्यों नहीं किए थे? या कोई इंजीनियर को लेके ठहराव पढ़ना चाहिए था ना कि भाई ये ठहराव में लिखा क्या है। अरे शेख रशीद साहब ने महापौर होते हुए अगर कोई ये बोलते पानी बेच डाले तो बेचे कैसे, वो पढ़ना तो चाहिए, उसका कोई एग्रीमेंट और कोई ठहराव तो रहता। तो ये ठहराव है।
मैं आपको इसके PDF फाइल बना के देता हूँ, ये ठहराव की PDF फाइल बना के देता हूँ। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मालेगांव शहर के हर वो आदमी तक पहुँच जाए आप लोगों के माध्यम से, ताकि जो शेख रशीद साहब या हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि भाई हमने पानी बेच डाले, हमने कोई पानी नहीं बेचे, एक बूंद पानी हमने नहीं बेचे, एक बूंद पानी। ये कागज़ पे 100 बकौर एक लिखा है, हम बक नहीं रहे, लिखा बता रहे हैं। हमने सिर्फ ठहराव जो किया है वो, अगर गवर्नमेंट 50 MCFT मंजूर करती है तो वो पानी हम हमारे डैम में रखेंगे और रखने के बाद दाबाड़ी को देंगे, ऐसा ठहरा हुआ है, ना कि हमारे हिस्से का पानी हम दाबाड़ी को देंगे। हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि अगर 50 MCFT पानी गवर्नमेंट देगी तो उसको हम हमारे डैम में रखेंगे। हमने ये वादा किए कि हम हमारे बर्तन में उनका पानी रखें, क्योंकि उनके पास उनका कोई डैम नहीं है। नहीं तो वह अगर पानी मांगने जाते गवर्नमेंट से कि हमको 50 MCFT पानी दो, तो गवर्नमेंट उनसे पूछती तुम्हारा डैम कहाँ है जिसमें वो पानी रखेंगे, या हम कहाँ से छोड़ेंगे वो पानी। तो वो लोगों का ये दाबाड़ी वालों की ये तमन्ना, ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारे डैम में हमारा 50 MCFT पानी रखने का तुम एक ठहराव दे दो, ताकि ये ठहराव बता के हम गवर्नमेंट से 50 MCFT पानी मंजूर कर लें, और हमने ठहराव बना के दे दिया। तो ऐसा अंदेशे वाला ठहराव नहीं करने का था, फिर ऐसा लोग बोलते हैं। कैसे अंदेशे वाला? कि ये पानी दूसरे को क्यों देना, वो ज़्यादा ले लिया, कौन जवाबदार रहेगा? ये बात मीडिया में बैठ के बोलने से बेहतर है कि डैम पे जाके देखना चाहिए, वहाँ मीटर लगा हुआ है। और पानी जब हमारा 300 MCFT छोड़ा जाता ना, तो हमको सिर्फ 80 MCFT पानी हमारे डैम में आता। 300 MCFT छोड़ने के बाद कितना हमारे डैम में आता? 80 MCFT। यानी पानी या तो ज़मीन सोख लेती, या तो कोई बावड़ी भर लेता, कोई खींच लेता, वो इसमें से डैम में से नहीं, वो नदी में से जब वो छोड़ा जाता, जब वो पानी डैम से छोड़ा जाता, चंकापुरी हरनबाड़ी जहाँ से वो पानी आता है, वो जहाँ से छोड़ा जाता वहाँ से यहाँ तक आए तक के इतना पानी लॉस हो जाता और हमको 80 MCFT पानी मिलता है। तो हम वो भी लॉस का इसमें उदाहरण दिए कि वो लॉस जो है, जैसे हमारा 300 का 80 हो जाता तो वैसा 50 का भी 20 हो जाएगा। उनका ये भी आरोप है कि तो हम ये बात का ख्याल रखते हुए ये ठहराव किए हैं, और वहाँ मीटर लगा हुआ है। अब मीटर जिसको देखना है वहाँ जाके देख ले, और मीटर नहीं लगा है तो वो आके कमिश्नर से शिकायत करे। मैंने कल मालूमात लिया तो उनका बोलना ऐसा था कि हमने जो उनको पानी दिया उसके पानी पट्टी हमने ले ली उनसे, लेकिन पानी पट्टी अगर उनका 50 MCFT मंजूर हुआ है तो तुम पानी पट्टी ले सकते, नहीं तो पानी देना गुनाह है। तो ये हमने ठहराव करे। कमिश्नर ने, देखो एक बहुत अच्छी बात है कि मुस्तकीम डिक्शनरी पहले तो बोलता था पानी बेच डाले ऐसा ठहराव किए। जब अब समझ में आया कि ये 2023 में कमिश्नर ने एग्रीमेंट किया है 2023 में, 13 जून 2022 को तो हमारी मेंबर ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ कोई मेयर, कोई स्टैंडिंग चेयरमैन और कोई मेंबर नहीं रह गया। तो ये 23 में कैसे क्या एग्रीमेंट हो गया, इसका भी इल्ज़ाम हमारे सर कि वो ठहराव नहीं करते तो ये स्टाम्प नहीं होता। अभी वो नहीं रहते तो फिर हम पैदा कैसे होते हैं? अगर मेरे ठहराव कुछ और लाते हैं, एग्रीमेंट कुछ और करते हैं। हाँ, देखो ये बात बिल्कुल सही बात बोले, बेवकूफ़ आदमी की मिसाल दी। अभी तुम फिर भी उसकी मिसाल दे रहे तो ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि ठहराव कुछ होता कुछ है, विषय आता कुछ है और हो जाता कुछ है, तो एकदम जैसा कि जैसा विषय आया, ये देखो ये ठहराव है आप लोग के सामने है, आप लोग समझ लो। ये ना कोई बेवकूफ़ बोले तो मैं सुनो। देखो विषय जो आया है ये 4 लाइन का है, विषय जो आया है ये 4 लाइन का है। उसके बाद ठहराव लिखा गया, देख लो कितनी लाइन है भाई साहब। तो आप बोलो कि जैसा ठहराव आया है, विषय आया है, वैसे ही छाप दो, तो वैसे ही छाप देना। क्या इसको ठहराव बोलते? क्या ठहराव ये आता कि भाई फला चीज़ फला को देना है तो इतना ही लिख के आएगा। अब हम भी बोलना फला को दे दो, हो गया। ये ऐसा नहीं है। क्यों देना भाई, हमारी जवाबदारी है। हमसे भी कल पूछा हो सकता, गवर्नमेंट पूछ सकती, कमिश्नर पूछ सकता, तो हम उसको लिखते कि देखो वो परेशान है, उसकी ज़रूरत है और वो हमको इसका पैसा दे रहा है, तो इसलिए वो चीज़ देने में हरकत क्या है, हम ये लिखते। अब वो बोले कि यार ये विषय आया तो और ये लिखे गया, तो ये कोई बात है? ये तो बच्चों जैसी बातें हुई।
ये बच्चों जैसी बातें हुई कि अब विषय ये आया और 4 लाइन का आया और 50 लाइन लिख डाले। अभी लिखना पड़ता, वो बताना पड़ता, हमको जवाब देना है ना। इसमें नीलेश भगवान आयरे और सकाराम भिकाराम घोड़के, ये अनुमोदन है सकाराम भाऊ का और सूचना है नीलेश भगवान आयरे। तो ये ठहराव में हमेशा 2 ही लाइन का विषय आता और लिखा जाता 50 लाइन। ठहराव में जो इम्पोर्टेंट बात ठहराव हुआ नहीं, मैं ये ठहराव दे रहा हूँ आप लोगों को PDF फाइल, यानी आप इसको पढ़ भी लो और गांव वाले भी पढ़ ले ताकि समझ ले कि हमने ठहराव किया कि हमने एक बूंद भी पानी उनको देने का बोला है क्या हमारे तरफ से। करारनामा दोनों चीज तुमको देना चाहिए। ये करारनामा भी देते हैं हम, करारनामा भी पढ़ लो जो एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट तो हमारे सामने हुआ ही नहीं। उसमें कुछ भी होगा तो हम उसके जिम्मेदार है भी नहीं, हम सिर्फ ठहराव के जिम्मेदार हैं और ठहराव आप पढ़ लेना। इसमें एग्रीमेंट में मैंने देखा नहीं क्या है, लेकिन ये 2023 में हुआ जब हम तो 22 में रिटायर हो गए थे, तो ये 23 का है। यहाँ पर तमामी लोगों को ये बात बता दूं, यानी ये बात ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि तलवाड़ा डैम का पानी सिर्फ और सिर्फ मालेगांव वालों को तलवाड़ा डैम का पानी मिला होता, चाहे 2 दिन आड़े मिलता है 3 दिन आड़े मिलता, तो 4 महीने से ज़्यादा चला नहीं होता वो। अगर 4 दिन आड़े से ही मिले तो 4 ही महीना चलने वाला पानी है वो। शेख रशीद साहब की हिकमत अमली थी, उनकी सोच थी, उनकी वसी सोच थी, जिन्होंने गिरना डैम का पानी मालेगांव को लाया है और मालेगांव के लोगों को आज वो गिरना डैम का पानी मिल रहा है। इसलिए हमको 1 दिन आड़े से अभी जब अंदेशा लगा कि भाई बारिश कम होने वाली दिख रही है, तो उसको 2 दिन आड़े किया गया, 3 दिन आड़े किया गया है। और अल्लाह करे बारिश कल से अगर हो जाती है तो फ़ौरन आने लगेगा, और नहीं तो हो सकता तुम तलवाड़ा डैम की तो बात छोड़ दो, अगर बारिश नहीं हुई खुदा ना खास्ता तो हमको तो 1 महीने में भी पानी नहीं मिलेगा। 2 डैम रखते हुए भी हमको 1 महीने में पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी नहीं रहेगा हमारे डैम में तो मिलेगा कहाँ से पानी? तो ये सब झूठी बात है। आप सवाल जवाब तुम कर सकते हैं। हाँ, 5% की भी सुन लो, 5% का भी सुन लो, ये बहुत अच्छी बात है। भी सुनते रहता 5% हमने बढ़ाए, 5% हमने बढ़ाए, आसिफ भाई ने बढ़ाए। ये राग पाट बोलना बंद करो। मैं बहुत जवाबदारी से, अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद, बहुत जवाबदारी से आप लोगों को मीडिया के बीच में बोल रहा हूँ। 2007 में जब मैं चुन के आया तो उस टाइम आसिफ भाई मेयर की मेयरशिप ख़त्म हो गई थी और नजमुद्दीन खजूर वाले साहब मेयर बने थे। उसके बाद से ये 5% चालू हुई, लेकिन उसके पहले से ठहराव हो चुका था। यानी मैं समझता हूँ 2008 ये पहला साल था ये 5% बढ़ने का। 5% बढ़ने की जो बात है उसमें ये आटी सड़ती थी, वो जो 168 करोड़ रुपए की स्कीम आई थी मालेगांव महानगर पालिका में, पाइप वाटर सप्लाई की स्कीम आई थी 168 करोड़ रुपए की। तो वो जब मालेगांव शहर को दी गई तो क्या लेना नहीं चाहिए था? आसिफ भाई ने ले लिए कि भाई हमारी जो झुपड़पट्टी है उसमें पानी नहीं जा पाता, माँ बहन परेशान होती है, लोग अंडा लेके मोर्चा लेके आते हैं, तो ये 168 करोड़ की पाइपलाइन अगर बीत जाती है तो अच्छा है। उन्होंने वो स्कीम ले ली, एक्सेप्ट कर लिए। उसको कोई भी स्कीम आती तो महासभा में एक्सेप्ट करना पड़ता, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा भी अगर मिलाने की बात आई तो इसलिए कॉर्पोरेशन का इंटरफेयर जरूरी रहता। अब वो आया तो उसमें ये हुआ कि भाई ले लो 168 करोड़ रुपया। लेने के बाद अब उसमें ऐसे आटी सड़ती थी उसमें कि भाई ये ज़मीन जो है, ये जो पानी है, ये आप जल्दी से जल्दी इसको हर तरफ पहुंचा दो, और उससे जो आवक होगी, तो जैसे पानी खरीदते 100 रुपये का, उसमें मेंटेनेंस खर्चा आता है एक साल में, अगर 100 रुपये 200 हो गया तो 200 पानी पट्टी भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं ना नफा ना टोटा। तो उसमें ऐसी आटी धरती थी कि आज तुम्हारा पानी का पैसा बढ़ता जा रहा है, तो तुम जिस दिन ये पाइपलाइन दे रहे डाल दो, सब तरफ पहुंचा दो और नल दो उनके पास, ना नफा ना टोटा हो जाएगा। उस दिन से 5% बंद हो जाएगा। ना नफा ना टोटा जब तक नहीं होगा 5% बढ़ता रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक के ना नफा ना टोटा पे ये बात आई नहीं, अब तो बहुत आगे निकल गई है। लेकिन 5% जो बढ़ रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसके लिए अगर हमारे ऊपर उंगली उठाने से बेहतर मुफ्ती इस्माइल साहब जैसा हमने फारूक शाह साहब को देखे कि केरपट्टी उनकी बड़ी तो वो 35 पे बैठ गए, ये भी जाके बाजू में बैठ के उंगली कटाए, लेकिन इन्होंने कुछ मंजूर नहीं करवाए। अगर ये भी बाखुदा वहाँ बोल देते कि हमारा भी 5% बंद कर दो साहब, तो वो बंद हो जाता था।
और नहीं, अगर इन्होंने लेटर वोटर नहीं दिया था तो उस दिन अधिवेशन का आखिरी दिन नहीं था, ये दूसरे दिन भी बैठ सकते थे इसके लिए कि भाई मंत्रालय की पैतरी पे मैं भी अब अकेला बैनर लेके बैठ जाऊँ मालेगांव के लिए 5% जो पानी पट्टी है ये बंद कर दो, तो इंशाल्लाह ये बंद हो जाती थी। और नहीं तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी मालेगांव के आम लोगों ने, मैं एक बात अभी आप लोगों को बताता हूँ, मालेगांव के आम लोगों ने, आसिफ भाई, उसमें आसिफ भाई भी शामिल थे, उन्होंने एक लेटर दिया कि 5% बंद होना चाहिए। कमिश्नर ने वो लेटर को ऊपर भेजा है कि भाई ये 5% बंद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ के गरीब लोग हैं। तो अभी तक के पानी पट्टी बनी नहीं है, वो ये इंतजार में कारपोरेशन वाले के उधर से गवर्नमेंट से कुछ आ जाए या लगाने का कि नहीं लगाने का, तो हम पानी पट्टी बनाएंगे। इसके लिए केयर पट्टी तो निकाल दी उन्होंने, हमारे बोलने के हिसाब से केयर पट्टी निकाल दिए पुरानी रेट से, लेकिन पानी पट्टी अभी तक नहीं निकली है। वो इंतजार में कि शायद गवर्नमेंट इसको कम कर देगी। तो अगर इसको थोड़ा ही धकेलने की बात थी, अगर मुफ्ती साहब पैतरी में बैनर लेके बैठ जाते तो ये पानी पट्टी 5% कोई बढ़ाया, कैसे बढ़ाया ये छोड़ दो, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे ही बढ़ा दिया, मालेगांव बेच डाला और बढ़ा दिया। मालेगांव के फायदे के लिए ही वो स्कीम आई थी, वो स्कीम जो UID SMT स्कीम थी वो मालेगांव के फायदे के लिए थी। आसिफ भाई ने 168 करोड़ रुपया अगर लाए थे तो ये कोई मामूली रकम नहीं थी। मैं बहुत जवाबदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि चाहे जनता दल हो या कांग्रेस हो, उस टाइम की कांग्रेस हो, आज की राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, BJP हो, या आज़ाद चुन के आने हो वाले हो, या मुस्लिम लीग हो, या समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, जितने भी नगर सेवक चुन के गए, खलील भाई, जितने भी नगर सेवक आज तक चुन के गए, तो वो एक लेटर महासभा में दिए नहीं। बहुत बोलते ना कि इसका मेयर था, उसका मेयर था, उसने नहीं कम करा, इसने नहीं कम करा। ठीक है, मेयर ने नहीं कम करा, क्योंकि मेयर भी कम करता तो एक यादी देना पड़ती कि महासभा में विषय लो। मुझे बता देना किसी भी नगर सेवक ने उस टाइम से आज तक, 2008 से आज तक के बता देना किसी भी नगर सेवक ने कि मैंने महासभा में लाने के लिए लेटर दिया, लेकिन महापौर ने वो रखा नहीं। एक भी मेंबर ने वो लेटर दिया नहीं। एजाज भाई बैठे, सीनियर नगर सेवक, शकील भाई बैठे हैं, मैं खुद भी बैठा हूँ, हमने तो कोई लेटर दिया नहीं कि 5% बंद करो और महासभा में विषय लो। अगर किसी ने दिया है तो उसने बता देना। महापौर का ही नाम लेते कि शेख रशीद खानवादा, शेख रशीद खानवादा, शेख रशीद। मुझे एक बात बताना, जैसे जनता दल के, कल के जनता दल, आज समाजवादी के लोग ये बोलते कि हम बदउनवानी के लिए और दादागिरी के लिए हम इधर गए उधर गए। अभी तुम किधर गए और तुम्हारे उधर जाने इधर जाने से क्या हो गया? शेख रशीद खानवादे भी इल्ज़ाम लगाते, खाली इल्ज़ाम लगाते। आज तक ना तो शेख रशीद खानवादे को एक नोटिस मिली कि भाई ये काम में तुमने बदउनवानी की, और नहीं तो जितना काम शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब लाए वो बता देना इन्होंने भी। और इनके भी आमदार थे, 35 साल इनके भी वालिद मोहतरम आमदार थे, उन्होंने क्या लाए वो बता देना। एक चीज़ का मुकाबला नहीं, एक चीज़ वो बोलते स्कूल लेके आ गए। आसिफ भाई ने बताया स्कूल तो कमाई का आधार है। शेख रशीद साहब ने स्कूल अपने नाम पे नहीं लाए। और नहीं तो देख लो आज जो रॉयल कॉलेज चल रही है, वो उनके जो भी वो टेरेस्टो है उनको साथ में ले जाने वाले, ऐसा बहुत सी कॉलेजों को साथ में ले जाके परमिशन दिलाने वाले शेख रशीद साहब थे। हाजी शब्बीर साहब की बात बता दूं, निहाल साहब MLA रहते हुए यहाँ पे हज कमेटी लाने वाले शब्बीर सेठ थे, लेकिन शब्बीर सेठ ने उसकी मंजूरी नहीं ला पाए थे। शेख रशीद साहब जब आमदार बने तो हज कमेटी की मंजूरी लाने का काम शेख रशीद साहब ने किया है, 35 साल के MLA ने नहीं किया था। एक एक बात बता सकता हूँ, गिना सकता हूँ कि बहुत इल्ज़ाम लगाते हो। एक गुना तो शेख रशीद खानवादे का बताना। असलम भाई, ये जो कोटा है पानी का, हाँ, इसको पूरा करने के लिए क्या 40,000 कनेक्शन मालेगांव में, लेकिन उससे कई ज़्यादा कनेक्शन 2 नंबर के, क्या वो 2 नंबर के कनेक्शन को 1 नंबर में ला के भी कोटा पूरा किया जा सकता है? नहीं, ये 5% के वास्ते तुम बोल रहे कोटा पूरा करने का ना टोटल ना नफा के तहत जो एग्रीमेंट है। नहीं, देखो अभी कारपोरेशन ने हमारी बॉडी ख़त्म होने के बाद एक ये किया है कि जिसका भी बोगस ना लेना उसको 9,000 की पानी पट्टी दे रहे, यानी 1 नंबर हो जा रही हो।
9,000 रुपये की एक पानी पट्टी दे रहे बोगस नल वाले, मालूम पड़ रहा है कि भाई फला का नल बोगस है, उसको पानी पट्टी 9,000 रुपये की दे रहे, यानी वो जो भी एस्टीमेट वगैरह का खर्चा आता है उसका सब मिला के 9,000 रुपये दे रहे, तो वो एक नंबर में हो गया। लेकिन ना नफा न टोटा के चक्कर में आप मत पड़ो मालेगांव वालों। मीडिया वालों के माध्यम से मैं मालेगांव की आवाम से बोलना चाहता हूँ, हम ये कोशिश करें कि इसके ताल्लुक से अगर अभी जो गवर्नमेंट का मिजाज बना है, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट का ये मिजाज नहीं था, इसलिए ये काम पीछे नहीं हो सका था। लेकिन आज जो गवर्नमेंट है वहाँ पे ये मिजाज है कि कोई भी वो बहुत गिनती की सरकार है, बहुत गिने चुने आमदार है उनके पास, तो वो सोचते सरकार गिर ना जाए, ये डर के वो काम कर देते। तो आज मौका है, चाहे दादा भूसे साहब हो या मुफ्ती साहब हो, अगर जाके पैतरी पे बैठ जाएंगे तो एक सेकंड में ये 5% बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन ये पैतरी पे जाके बैठेंगे जब, और कब, जब सिंधे साहब आने वाले रहेंगे जब, हाँ, नहीं तो मालूम पड़ा जाके मंत्रालय की पैतरी पे बैठे और मेरे नाम से रो रहे। तो वैसा नहीं, जब मालूम पड़ जाए सिंधे साहब 10 बजे आने वाले तो 9:45 बजे जाके बैठ जाना इन्होंने, हाँ, नहीं तो मेरे नाम से रोना रोएंगे कि इसने भेजा बम्बई मंत्रालय की पैतरी बैठने के वास्ते। तो मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, सिंधे साहब आने वाले रहेंगे, वो पूछेंगे क्यों बैठे मुफ्ती साहब, तो बोलेंगे भाई 5% लेटर भी दे दो उसके पहले एक आधी मंत्रालय में, ताकि वो बताने को अच्छा रहेगा मैं लेटर दिया वो कर नहीं दे, तो कुछ काम होगा वो वहीं से फ़ोन करके बोलेंगे कर दो 5% ख़त्म हो जाएगा। मैं हंसी और मजाक वाली बात नहीं बता रहा हूँ, हंसी मजाक की बात नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो मुफ्ती साहब ने 10 लोगों को हमको ही लेके चलना, इंशाल्लाह अभी वो माफ़ हो जाएंगे। आज टाइम वक्त तो ऐसा है कि सरकार ऐसे ऐसे हो रही, तो सभी डर रहे, क्योंकि मालूम है सिंधे साहब को कि मुफ्ती साहब अपने आदमी है, काम होना ही होना है, काम होना ही होना है। तो आज बस मुझे आप लोगों से इतना ही बताना था, आप लोग हमारे थोड़े से बोलने पे